गाइस इतना स्लिम लैपटॉप है, बार बार हाथ से फिसली जा रहा है। सत श्री अकाल जी। तो गाइस आज मैं आपको लेके आया हूँ Lenovo Legion Slim 5i। तो करते हैं वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू एंड साथ में 9 गेम्स टेस्ट किए हैं भाई साहब इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं यार। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा ही चैनल करा दो यार, 1 लाख फटाफट करा दो। क्या मतलब अभी 90,000 भी नहीं हुए। तो गाइस ये लैपटॉप इतना स्लिम है कि पता नहीं। तो गाइस कुछ ऐसा आपको बॉक्स मिल जाता है, मतलब इतनी बुरी हालत में नहीं मिलेगा अगर आप न्यू खरीदोगे। तो यहाँ पे Lenovo की ब्रांडिंग है, यहाँ पे लीजन की ब्रांडिंग है, जो कि पढ़ में नहीं हो रहा वैसे, लेकिन हमें पता लीजन की ब्रांडिंग है ये। तो ओपन कर लेते हैं फटाफट, बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं पहले। सबसे पहले आपको मिल जाती है इंटरनेशनल पावर कॉर्ड, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिट है तो आपको इंडिया में इंडियन वाला वेरिएंट मिलेगा, मतलब पावर कॉर्ड। अडेप्टर की बात कर लेते हैं तो 170 वाट का अडेप्टर मिल जाता है भाई, Lenovo खुद का है, मतलब Lenovo का कंपनी का ही है। एंड ये वाला जैक मिल जाता है जो कि Lenovo के सभी गेमिंग लैपटॉप्स में होता है। हो जा फोकस होए, लैपटॉप निकाल लेते हैं बाहर। तो लैपटॉप जिस पैकिंग में आपको पैक होकर मिलता है तो इसे भी खोल लेते हैं। खुल जाओ, कितने अटक गया, लॉक तो नहीं लग गया। ओहो, लॉक से इसका प्रमोशन हो रहा है भाई साहब। तो लैपटॉप मिल जाता है हमें ट्रांसपेरेंट घूंघट में, तो घूंघट से निकाल देते हैं लैपटॉप को बाहर। टेंटन है, तो ये है Lenovo Legion Slim 5i। तो भाई डिज़ाइन देखो भाई, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, प्लेन लुक के साथ आता है। यहाँ पे लीजन की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे मैट फिनिश के साथ आता है। बैक साइड से बात कर लेते हैं तो पूरा का पूरा एयर इनटेक का वेंट मिल जाता है, ड्यू स्पीकर मिल जाते हैं एंड ठुक गया हुए एंड रबर ग्रिप्स आपको मिल जाती है दोनों साइड पे। तो वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं तो इधर भी आपको मिल जाता है वेंट, इधर भी मिल जाएंगे बड़े बड़े 2 वेंट एंड इधर भी मिल जाता है। तो लैपटॉप सिर्फ 4 mm छोटा है नॉर्मल वाले लीजन से, तो क्योंकि ये स्लिम सीरीज का लैपटॉप है तो ये थोड़ा लाइट वेट भी है एंड थोड़ा स्लिम भी है। तो लैपटॉप की वेट की बात कर लेते हैं तो 2.3 kg लैपटॉप का वेट है। तो जो नॉर्मल वाला लीजन है उसका 2.6 है, तो 300 ग्राम ये थोड़ा लाइट वेट है एंड थोड़ा सा चौड़ाई भी कम है इसकी। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे लैपटॉप, अब ओपन करते हैं। टेंटन है भाई साहब, वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो काफ़ी अच्छा है। बूट भी कर लेते हैं, तो बूट स्पीड आप देख लो, काफ़ी नज़र आ रही है मेरी। तो वही लीजन की आ चुकी है ब्रांडिंग। तो इसके अंदर ना कीबोर्ड के सेक्शन में आगे बताता हूँ उसके कीबोर्ड की डिटेल्स। एंड मेरा वो कितने है यार की गंदे है लगाने ही भूल गया। तो लैपटॉप हो चुका है बूट। तो अब पहले बात कर लेते हैं अंदर से डिज़ाइन की। तो काफ़ी बेजोलेस डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता दूंगा। पहले बात कर लेते हैं ये कितना पीछे जा सकता है। तो पूरा देखो ये पीछे चले आता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। हैंडल्स वगैरह काफ़ी मतलब सॉलिड है। बिल्ड की बात कर लेते हैं तो ऊपर थोड़ी मेटालिक फिनिश मिल जाती है, लेकिन है शायद प्लास्टिक ही। बाकी अंदर प्लास्टिक है, पीछे भी प्लास्टिक है। एंड बिल्ड क्वालिटी भाई 1 नंबर बिल्ड क्वालिटी है, प्रीमियम वाली फीलिंग है, बिल्कुल भी फ्लेक्स वगैरह है ही नहीं। एंड वेट आपको मैंने बता ही दिया, इसका वेट जो है 2.3 kg है। अब कीबोर्ड की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको फुल साइज का मिल जाता है कीबोर्ड, जो कि ये वाले वेरिएंट में ना 4 जोन RGB वाला कीबोर्ड है मेरे पास एंड स्वैपेबल कीज भी है। लेकिन ये आपका वैसे कि आपको मैं बताया ये इंटरनेशनल यूनिट है, तो इंटरनेशनल यूनिट में आपको RGB मिल रही है, लेकिन इंडिया वाला वेरिएंट में आपको वाइट कलर का ही मिलेगा बैकलाइट। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। बाकी कीबोर्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टच पैड भी बढ़िया काम करता है, डिसेंट साइज़ का टच पैड भी मिल जाता है, मतलब बड़ा ही साइज़ है, तो नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा ही मिल जाता है टच पैड। तो अच्छा कीबोर्ड है एंड अच्छा की मतलब लीजन का आपको पता ही है बढ़िया रहता है। एंड ऊपर भी आपको यहाँ पे वेंट मिल जाता है, इस पूरी पट्टी पूरी वेंट है, यहाँ पे पावर बटन है। बाकी पोर्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो 3.2 के 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, एक में पावर रहती है लैपटॉप बंद करने के बाद भी। तो यहाँ पे लैन केबल स्लॉट, HDMI पोर्ट, यहाँ पे चार्जिंग जैक है। इस साइड देख सकते हो आपको यहाँ पे आपको मिल जाती हैं 2 टाइप सी, जिसमें से देखो थंडरबोल्ट वाला कोई भी नहीं है, लेकिन एक PD सपोर्ट है 140 वोल्ट का। बाकी दोनों में DP सपोर्ट भी है, मतलब दोनों से आप डिस्प्ले के आउटपुट ले सकते हो। एंड हेडफोन जैक यहाँ पे मिल जाता है। साइड बात करें तो प्रेविस शटर मिल जाएगा, एक यहाँ पे फुल साइज का कार्ड स्लॉट मिल जाएगा। तो भाई DSLR वाले मेमोरी कार्ड लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के डिस्प्ले की। तो ये जो डिस्प्ले है ना ये 16 इंच की है, 2K प्लस डिस्प्ले है,
1440p नहीं है, ये है 1600p वाली डिस्प्ले जो कि 2K प्लस हो जाता है। 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले है जो कि 3ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आती है, 100% sRGB है एंड 350 निट्स की ब्राइटनेस है एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है एंड G-Sync का भी सपोर्ट उसके अंदर आपको मिल जाता है। तो एक नंबर डिस्प्ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इस लैपटॉप के बेस वेरिएंट में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, इसमें 2K प्लस है। तो लिनोवो की वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कस्टमाइज कर सकते हो उसे। बाकी Amazon फ्लिपकार्ट का लिंक तो अभी तक मुझे शायद मिला नहीं है, जब मिलेगा डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब लैपटॉप की CPU की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि i5 भी आता है इसके अंदर, लेकिन मेरे पास जो वेरिएंट है वो है i7 13 जनरेशन वाला, जिसमें है 13700H जो कि 14 कोर ब्रीज थ्रेड का CPU है, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर हैं, 8 एफिशिएंट कोर हैं। तो जिसके परफॉर्मेंस के नमूने आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं GPU की। तो इसके अंदर मिलता है RTX 4050 जो कि 6GB VRAM वाला है, जो कि 105 वॉट का TDP वाला है। बाकी अब रैम की बात कर लेते हैं। तो मेरे वाले वेरिएंट में 16GB ड्यूल चैनल रैम है, वो भी DDR5 वाली, वो भी 5200 मेगाहर्ट्ज की। हाँ, बाकी ड्यूल चैनल चाहिए है। बाकी अब स्टोरेज की बात करते हैं। तो मेरे वाले वेरिएंट में 512 Gen 3 मिल जाती है, नहीं Gen 4 मिलती है भाई। रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। बाकी 2 स्लॉट मिल जाते हैं M.2 के, तो 1 TB की कोर आप लगा सकते हो मैक्सिमम। बाकी वाईफाई 6E मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है। बाकी बैटरी की बात करें तो 80 वोट का बैटरी मिल जाती है मेरे वाले वेरिएंट में, तो 3-3.5 घंटे आपका नॉर्मल उस पर चल जाएगा। तो लैपटॉप की वेबकैम की बात कर लेते हैं। तो भाई प्राइवेट शटर भी आपको मिल जाता है साइड में पोर्ट्स की जगह पे। एंड बाकी सैंपल की बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो 1080p का वेबकैम उसके अंदर मिल जाता है। एंड क्वालिटी की बात करें तो भाई बाकी लैपटॉप के कंपैरिजन में आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है इसके अंदर। बाकी स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। तो 2 वॉट के ड्यू स्पीकर मिल जाते हैं नीचे की साइड पे, तो सैंपल आपको मैं सुना देता हूँ। तो नीचे की साइड आपको मिल जाते हैं ड्यू स्पीकर 2-2 वॉट के, तो सैंपल आपको सुना देता हूँ। तो इसमें आपको अच्छे खासे लाउड स्पीकर्स मिल जाते हैं भाई, बहुत अच्छे स्पीकर है, क्वालिटी वगैरह काफी क्लियर है, थोड़ी बहुत बेस भी मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस सेक्शन की। तो भाई साहब इसके ऊपर मैंने Cinebench, Geekbench, 3D Mark Time, PC Mark 10 एंड ब्लेंडर भी। तो सब पहले एक एक करके स्कोर आपको बताता हूँ भाई। पहले बात कर लेते हैं Cinebench की। तो जो मल्टी कोर स्कोर आया था वो था 17,557 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया था वो था 1905। Geekbench की बात कर लेते हैं। मल्टी कोर स्कोर आया था वही 14,094। सिंगल कोर स्कोर की बात करें 2637। 3D Mark Time की बात कर लेते हैं। CPU का स्कोर आया था 11,196। GPU का आया था 8340। ओवरऑल स्कोर की बात करें तो 8671 हमें देखने को मिल गया था ओवरऑल। PC Mark Time की बात कर ले, ये केड़ा स्पाई है। PC Mark 10 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको डे टू डे टास्क की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं जो डेली यूज वाले रहते हैं, मोस्टली काम ऑफिस वाले या हाई एंड भी रहते हैं। तो इसके अंदर स्कोर आया था 80,027, 8,027, 80,000 बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो गया। आगे ब्लेंडर का स्कोर आप देख सकते हो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या टीवी स्क्रीन होते भी देख देगी। तो भाई 17,000 कुछ स्कोर है इसका Cinebench का। तो भाई साहब मतलब 4K रेटिंग आप आराम से कर सकते हो, कोई भी हाई एंड टास्क, फोटोशॉप कोई भी लेवल का, मतलब कोई भी काम इसके अंदर आप आराम से कर सकते हो। 3D मॉडलिंग भी आराम से हो जाएगी भाई। मतलब 6 कोर कह रहा हूँ, 6GB का ग्राफिक कार्ड है, तो वो भी आराम से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कई लोग होते हैं ना वीडियो सीधा ही गेमां ते पहुंच जाते हैं, ज़्यादा काली होती है ना। अब बात कर लेते हैं गेम्स टेस्टिंग की। तो टोटल मैंने 9 गेम टेस्ट की हैं। तो गेम टेस्टिंग देखने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। लाइक इसके अंदर जो Lenovo Vantage मिलता है ना, उसके अंदर हमें मिलता है परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, साइलेंट मोड एंड कस्टम मोड मिलता है। तो कस्टम मोड एक न्यू आया है, जिसके अंदर हम जैसे राइजिंग कंट्रोलर होता है ना, वैसे कस्टम मोड के अंदर हम TDP का कंट्रोल कर सकते हैं, CPU GPU के टेम्परेचर को लॉक कर सकते हैं, मतलब पावर भी कंट्रोल कर सकते हो आप। तो मैंने ना सारी गेम्स को ना बैलेंस मोड पे टेस्ट किया, क्योंकि बैलेंस मोड में ना AI प्लस चिप का सपोर्ट हमें मिलता है। तो AI का सीन तो आपको पता ही है। तो मतलब AI हमारी हेल्प करती है, मतलब हमारे यूजर्स पे डिपेंड हो जाती है कितनी पावर देनी है, कितना कुछ करना है। तो सारी गेम्स बैलेंस प्लस AI प्लस मोड पे टेस्ट हुई हैं। एंड इस लैपटॉप की डिस्प्ले है ना वो 2K प्लस है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि सारे गेम इसकी नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट हुई हैं जो कि 1600p है। तो 2K प्लस की डिस्प्ले है, तो हिसाब से आप FPS को जज करना। एंड 16GB रैम तो बता ही दिया था, वाला डिस्प्ले का भी दसिया सीगा वैसे था। लेकिन कई लोग होंगे ना वीडियो सीधा ही गेमां ते पहुंच जाते हैं, ज़्यादा काली होती है उन्होंने।
तो सबसे पहली गेम की बात कर लेते हैं GTA 5 जो कि मैंने टेस्ट की थी रिकमेंडेड सेटिंग्स पे वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बो आया था। तो CPU टेम्परेचर जो मैक्स टच किया था वो 80 डिग्री एंड साथ में जो मैक्स CPU की वोल्टेज यूज हो रही थी वो 50 वोल्ट के आसपास यूज हो रही थी। GPU का टेम्परेचर की बात करें तो 77 डिग्री मैक्स गया था एंड 84 वोल्ट तक जा रहा था इसकी मैक्स TDP एंड ओपन एरिया में हमें 140 के ऊपर ही FPS मिल रहे थे एंड डिमांडिंग एरिया में 120 के ऊपर ही मिल रहे थे, तो अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टेस्ट की थी RDR 2 जो कि मैंने टेस्ट की थी अल्ट्रा सेटिंग्स में, साथ में DLSS रखा था बैलेंस पे। तो CPU टेम्परेचर जो मैक्स टच किया था वो टेस्ट किया था 79 डिग्री एंड 40 वॉट के आसपास CPU हमारा वोल्टेज यूज कर रहा था। GPU की बात कर लेते हैं तो 85 डिग्री मैक्स गया था एंड 100 वॉट तक टच कर रहा था GPU एंड FPS की बात करें तो 52 में एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टेस्ट की थी साइबर बग अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट की थी, साथ में रखा था फ्रेम जनरेशन ऑन, कोई भी DLSS ऑन नहीं किया था, फ्रेम जनरेशन ऑन किया था जो कि AI पे काम करता है। तो CPU टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री गया था, 47 वॉट CPU यूज कर रहा था एंड GPU की बात करें तो 81 डिग्री गया था मैक्स, तो 90 वॉट तक GPU यूज हो रहा था। FPS की बात करें तो 56 हमें FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात करें जो कि मैंने टेस्ट की थी PUBG PC अल्ट्रा सेटिंग्स में, CPU 80 डिग्री तक जा रहा था तो 40 से 45 वॉट यूज कर रहा था CPU एंड GPU की बात करें तो 86 डिग्री तक मैक्स चले गया था तो 90 वॉट तक जा रहा था GPU एंड 100+ ही हमें ऑलवेज मिल रहे थे FPS। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं बैटलफील्ड 5 जो कि मैंने टेस्ट की थी अल्ट्रा सेटिंग्स में, CPU टेम्परेचर 75 डिग्री मैक्स गया था तो 40 से 42 डिग्री तक CPU की वाटर यूज हो रही थी। GPU की बात कर लेते हैं तो 76 GB टेम्परेचर गया था तो 90 वॉट तक मैक्स जा रहा था GPU। FPS की बात करें तो 70-80 हमें देखने को मिल गए थे। फार क्राई 5 नेक्स्ट गेम टेस्ट की थी फार क्राई 5 अल्ट्रा सेटिंग्स में, CPU टेम्परेचर 75 डिग्री गया था मैक्स तो 35 से 40 तक GPU मतलब CPU वोल्टेज यूज़ कर रहा था। GPU की बात करें तो 80 डिग्री तक मैक्स गया था, 95 वॉट तक जा रहा था मैक्स, बाकी 77 हमें एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात कर ले जो कि मैंने टेस्ट की थी फार क्राई 6 अल्ट्रा सेटिंग्स में, साथ में FSR रखा था बैलेंस पे। तो CPU 84 तक मैक्स गया था, 60-70 तक वोल्टेज यूज़ कर रहा था CPU। GPU की बात करें 72 डिग्री मैक्स गया था एंड 78 वॉट उसने मैक्स यूज़ किया था वोल्टेज एंड 107 हमें FPS देखने को मिल गए थे एवरेज। नेक्स्ट गेम की बात कर ले जो कि मैंने टेस्ट की थी वैलहेला मैक्स सेटिंग्स में जो कि अल्ट्रा हाई सेटिंग्स है। CPU टेम्परेचर मैक्स 80 डिग्री टच किया था तो 40 से 45 वॉट CPU यूज़ कर रहा था। GPU 70 डिग्री मैक्स गया था तो 60 वॉट तक यूज़ कर रहा था वैलहेला में। तो एवरेज FPS की बात करें तो 52 हमें देखने को मिल गए थे मैक्स सेटिंग्स में। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं वैलोरेंट मैंने टेस्ट की थी तो CPU टेम्परेचर मैक्स गया था 82 डिग्री तो 50-60 वॉट यूज़ हो रहा था CPU। GPU की बात करें तो 70 डिग्री मैक्स गया था तो 60 वॉट तक GPU यूज़ हो रहा था। तो बात कर लेते फाइनल वर्ड की, तो कुछ गेमों में ना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल रही है लेकिन कुछ गेमों में कम भी लग रही है। बाकी अभी इतना 2K+ डिस्प्ले के हिसाब से इतना अनुभव नहीं है। बाकी आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट में प्रकट करना। अब संस्कृत की क्लास ली जल्दी भी। अब टेम्परेचर्स की बात कर लेते हैं तो CPU टेम्परेचर तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन बाकी GPU टेम्परेचर एक गेम में ना 86 तक मैक्स चले गया था, बाकी 85 तक सेफ होते हैं, 80 से 85 के बीच में CPU के 90 के बिलो सेफ रहते हैं। इसके अंदर लैपटॉप के साथ ना 170 वॉट का अडेप्टर मिलता है। बाकी Lenovo लॉक भी मैंने रिव्यू किया था, उसके अंदर भी 170 वॉट का अडेप्टर था लेकिन उसके अंदर 4060 था। तो उसमें भी यही सीन था कि GPU टेम्परेचर ज़्यादा जा रहे थे, CPU टेम्परेचर कम थे। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि यार कम वोल्टेज का ये देते हैं ना पावर ब्रिक अडेप्टर, वहाँ पे GPU टेम्परेचर ज़्यादा चले जाते हैं, CPU टेम्परेचर कम रहते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ बोटलनेक की लग रहा है मुझे इशू है बीच में, कम वोल्टेज की वजह से, कम वोल्ट के ये अडेप्टर की वजह से। बाकी परफॉर्मेंस में तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर में जरूर फर्क लग रहा है मुझे क्योंकि कहाँ 105 वोल्ट का GPU है एंड साथ में इंटेल का जो 13 जनरेशन है 100 वॉट तक ले लेती है, तो उस हिसाब से थोड़ी CPU को लगता है पावर कम मिल रही है। तो इनका कम से कम 230 वॉट का तो देना चाहिए था यार पावर ब्रेक। बाकी इसी सेम मॉडल में कई और की वीडियोस मैंने देखी है 230 वॉट का भी है लेकिन उसमें मतलब 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी थी। तो मतलब अलग अलग मॉडल में अलग अलग ये डाल रहे हैं पावर ब्रेक, तो ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज कर रही है। बाकी और लैपटॉप तो बढ़िया, परफॉर्मेंस भी बढ़िया दे रहा है। बाकी अब प्राइस की बात कर लेते हैं तो 1,30,000 से स्टार्टिंग है इसकी i5 वाले वेरिएंट की, मतलब साथ में 4050। तो ये वाला वेरिएंट मैंने कस्टमाइज करके देखा था वेबसाइट पे, तो ये 1.5 लाख का जा रहा था। तो भाई 1.5 लाख में 4050 विद i7, भाई 1.5 लाख 1,60,000 में तो इनका लीजन मिल रहा है 4060 वाला। सिर्फ लीजन का वेट जो है ना 2.6 है, इसका 2.3 है क्योंकि ये स्लिम सीरीज है, लेकिन खाली 300 ग्राम का तो फर्क है, बाकी 4 mm की थिकनेस का फर्क है।
तो उससे बढ़िया तो आप लीजन ही ले लो, खाली 10,000 और डालने 4060 मिल जाएगा आपको, एंड फुल बोर्ड का भी मिल जाएगा, एंड इससे पावरफुल सीपीयू मिल जाएगा HX सीरीज का। मतलब बाकी स्लिम सीरीज का आपको पता ही है, थोड़ी स्लिम रहती है एंड थोड़ी लाइट वेट रहती है, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है नॉर्मल लैपटॉप से लीजन के। तो अगर आपको एक लीजन लेना ही है तो गो विद प्रॉपर लीजन, ओके।